अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज चैनल 80। मैं हूं मिनाहिल खान। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल इलाका नूरपुर मोहल्ला फरीदनगर में भी मुल्क भर की तरह जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद मुस्तफा की खुशी के मौके पर महफिल मिलाद का इनेकाद हुआ। इस हवाले से रिपोर्ट करते हैं अली हसन कसूरी। जी हम इस वक्त मौजूद हैं नूरपुर मोहल्ला फरीदनगर में, जहां पर जश्न ईद मिलादुल नबी के हवाले से यहां पर महफिल नात मुनक़द की गई है। आज हमारे साथ भाई मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो महफिल ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या पेश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ईद मिलादुल नबी हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी है, तो ये मेरी समझ से सब मुसलमानों को इतनी अकीदत से मनाना चाहिए कि जितना जितना है उसमें ज़ोर है सब ज़ोर से मनाना चाहिए। और बाकी जो है दिलों का इसमें तस्कीन है, इंसान जो है जितना जितना कर सके उनकी तारीफ़ में, उनके लिए नात पढ़ सके, खर्च कर सके, ये बहुत ही कम है। जितना कर सके बहुत ही कम है। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब लोगों का ये पैगाम है कि हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में और अल्लाह की तारीफ़ में अगर ये समंदर जो है सब पानी दुनिया का स्याही बन जाए और ये जो जितने दरख्त वगैरह हैं ये सब कलमे बन जाएं तो भी ये तारीफ़ मुकम्मल ना होने वाली है। लेकिन जितनी किसी की कोशिश है नाम लिखवाने और हाज़िरी वाली बात है, बस मेरी समझ में तो यही आता है। बाकी मामला इसकी महसूस करने का। जी हमारे साथ यहाँ पे एक और रूहानी शख्सियत मौजूद है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें उसने तौफीक दी। मैं वो पहले आयत पढ़ रहा था वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, तो ये तो वो महफिल है जो अल्लाह ने जब कायनात नहीं बनी थी तो वो अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, क्या है नबी, क्या तुम्हें याद है जब हमने नबियों से वादा लिया। तो ये महफिल मिलाद तो उधर अल्लाह पाक ने नबियों की रूहें इकट्ठी करके, तो वो दो जलसे हुए थे रोज़े अज़ल। एक तो वो सारी तमाम आलम की जो रूहें थी वो इकट्ठी करके अल्लाह ने उनसे खिताब किया कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ। और एक जो था वो ये ख़ास एक जलसा था कि जब अल्लाह ने वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, वो नबियों से अहद जो लिया, और वो अहद यही था कि ये फिर ये नबी आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। और सबसे अहद ये लिया था कि ये जो आखिरी कायनात के मालिक हैं जिनकी खातिर मैंने पूरी कायनात बनाई है, ये तुम्हारे ज़िम्मे है कि इनका जो है मिलाद, इनकी शान दुनिया को बता के जाना है। हर नबी जो दुनिया में आएगा वो अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान कर रहा है। इससे ज़्यादा तो कोई अफसल चीज़ नहीं है। कायनात जिनकी खातिर बनाई गई है ये उनकी महफिल है। उनका जो है अल्लाह से एक मैंने देखा है हज़ारों जो हमारे ऐसे मामलात या परेशानियां होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता दुनिया में, वो जब बंदा दिल से मुखलिस हो के खालिस हो के सरकार की बारगाह में अपने आप को पेश करके तो वो अल्लाह के सामने जब हाजिर होता है तो अल्लाह पाक करम करता है। और बेशक तो बाबा जान आप लोगों के लिए इस हवाले से क्या बयान करना चाहिए? लोगों के लिए जी हम तो यही कहेंगे कि ये जो इस तरह की मुखालफतें हैं और मिलाद के या ये चीज़ें सारी छोड़ के सबको हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सबको जमा हो जाना चाहिए। एक झंडे तले सबको जमा होना चाहिए और ये आपस की नफरतें और निफाक जो है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। उनका जो असल दर्स है वो तो मोहब्बत का है, नफ़रत का नहीं है। इतने फ़िरके और इतना ये सारी चीज़ें जो हम बना रहे हैं ये सारी चीज़ें उनका दर्स तो नहीं है। वो तो जो गैर मज़हब थे, जो उन पे कूड़ा फेंकने वाले थे, वो तो उनसे भी मोहब्बत करते थे। हम आपस में एक दूसरे पे कुफर के फतवे और ये जो चीज़ें करते हैं ये उनका पैगाम नहीं है। मैं तो कहता हूँ मोहब्बत करें, सब एक दूसरे से मोहब्बत करें। कोई फ़िरका वरीयत या मज़हब, ये सारे अल्लाह की मखलूक हैं, इंसान है, सबको एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए और यही उनका पैगाम है।